अस्सलामुअलैकुम, वेलकम दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ऑटोकैड के बेसिक कोर्स में हमारी ये क्लास नंबर 9 है। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था स्ट्रेच, इरेज और एक्सप्लोड कमांड, और इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एरे कमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू ड्राइंग स्टार्ट कर लें। ऑटोकैड में एरे कमांड जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिपीट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, एक रेक्टेंगल है, उसको आपने एक पैटर्न में रिपीट करना है, एक लाइन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिपीट करने के लिए एरे कमांड यूज़ होती है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। एक छोटा सा रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसे मुझे रिपीट करना है। लाइक आपने स्टेयर के स्टेप्स बनाने हैं, तो एक तो ये तरीका है कि इसको कॉपी कर लें आप, लेकिन कॉपी करने में डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। एरे कमांड का ये फ़ायदा है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एरे कमांड को किस तरह यूज़ करना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए मॉडिफाई पैलेट में यहाँ एरे कमांड है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, या इसकी शॉर्टकट की है AR एंटर करें, और अब उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको एरे करना है आपने। एरे यानी कि रिपीट करना है। इसको सिलेक्ट कर लें, एंटर करें। अब मुझे एरे टाइप देनी है। 3 तरह की एरेज हैं ऑटोकैड में, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। रेक्टेंगुलर एरे है जो कि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिपीट करवाती है, जिनको कॉलम्स या रोज कहते हैं। और दूसरा पाथ है। पाथ का मतलब आपने किसी भी पाथ या कोई भी लाइन, कोई आर्क दी है, आपने एक ऑब्जेक्ट को उसी पाथ पे रिपीट करना है। उस पाथ से ऑब्जेक्ट इधर उधर ना हटे, बल्कि उसी पाथ के ऊपर चले और रिपीट हो बार बार। उसके लिए पाथ एरे है। और नीचे पोलर एरे है। पोलर एरे किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर शेप में या राउंडेड फॉर्म में रिपीट करने के लिए यूज़ होती है। तो अभी सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एरे करेंगे। इस पर क्लिक करें, तो अब देखें यहाँ इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स को रिपीट कर दिया। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इसकी डिफरेंट कॉपीज़ कर दी हैं इसने। और यहाँ पर अब कॉलम और रोज़ को समझना है। रोज़ क्या है? रोज़ हॉरिजॉन्टल हैं और कॉलम्स वर्टिकल हैं। यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। अब अगर मुझे सिर्फ एक कॉलम में रोज़ को बढ़ाना है तो वो किस तरह करना है? जैसे ही आपने एरे कमांड को एंटर किया था, तो साथ ही एरे क्रिएशन की टैब ओपन हो गई। इसमें आप इस एरे को एडिट कर सकते हैं। कॉलम्स यहाँ पर देखें 4 लिखा है, रोज़ 3 है। 4 कॉलम्स किस तरह? 1 2 3 और 4, और रोज़ 3 जो पहले मैंने बताया 1 2 3। अब कॉलम मुझे सिर्फ एक करना है। यहाँ से आप 1 एंटर कर दें। यहाँ से देखें ये 3 कॉलम जो थे वो ख़त्म हो गए, सिर्फ एक कॉलम रह गया। रोज़ है, रोज़ को बढ़ाना है मुझे। इसको मैं 10 कर देता हूँ। देखें 10 दफ़ा ये रिपीट हो गई। इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, गैप, इसको छोटा बड़ा करना है तो उसको भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये बिटवीन का ऑप्शन है, इसको कम कर दें या ज़्यादा कर दें। 0.5 करता हूँ, तो ये देखें बहुत कम हो गया डिस्टेंस, और वो एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। तो मुनासिब डिस्टेंस आप यहाँ से हिट एंड ट्रायल से देख सकते हैं कितना डिस्टेंस रखना है। 0.7 लिखता हूँ, तो अब देखें डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया इनके दरमियान। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स को रिपीट कर सकते हैं। और यहाँ देखें हर 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस सेम है। एरे कमांड का ये फ़ायदा है। एरे कमांड से बाहर आना है, एंटर कर दें, तो एरे कमांड कंप्लीट हो गई और इसने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दी। अब यहाँ एक और चीज़ समझने वाली है, वो ये कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, जबकि एरे कमांड ने ऑब्जेक्ट्स रिपीट करने के बाद इन सब को एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सब इकट्ठी सिलेक्ट हो जाएंगी, यानी ये पूरी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि एरे से ड्रॉ किया हुआ है। और अगर इनको आपने फिर अलग अलग करना है, सिलेक्ट करके एक्सप्लोड कमांड जो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था, एक्सप्लोड कमांड से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। X एंटर, तो अब सिलेक्ट करें, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगी। लेकिन एक्सप्लोर करने के बाद एरे कमांड जो है वो ख़त्म हो गई। अब एरे को आप एडिट नहीं कर सकते
क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट अलग है, आप इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ एरे की एडिट टैब शो नहीं हो रही। कंट्रोल Z से आप अनडू कर सकते हैं। अनडू के लिए कंट्रोल Z यूज़ होता है, और अगर रीडू करना है तो उसके लिए कंट्रोल Y है। अब हम देखते हैं इसके बाकी ऑप्शंस। दूसरी है पाथ एरे। पाथ एरे किस तरह यूज़ करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। अब मुझे इस सर्कल को इस लाइन के ऊपर रिपीट करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिफरेंट सर्कल्स आ जाएं, लेकिन इसी लाइन के ऊपर रहें, इधर उधर ना हो। तो इसके लिए है पाथ एरे। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाथ एरे सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर, और अब सिलेक्ट पाथ कर्व बता रहा है कि वो पाथ सेलेक्ट करें या वो कर्व सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आपने इस ऑब्जेक्ट को एरे करना है। अब ये लाइन है मेरे पास, ये पाथ है मेरा, इसको सिलेक्ट किया तो देखें ऑब्जेक्ट को उसने रिपीट कर दिया उसी पाथ के ऊपर, ये उस पाथ से बाहर नहीं गई। इसको भी एडिट कर सकते हैं आप यहाँ से। इधर देखें, यहाँ आइटम्स का ऑप्शन है, आइटम्स में 10 आइटम्स ड्रॉ हुई हैं और वो लॉक्ड हैं। यहाँ से आप आइटम चेंज नहीं कर सकते, उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज करेंगे तो आइटम ऑटोमेटिकली खुद चेंज हो जाएगी। इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ाना है तो यहाँ से चेंज करें, 2 कर देता हूँ, तो देखें डिस्टेंस बढ़ गया तो आइटम्स कम हो गई। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिपीट कर सकते हैं या डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। कोई डिज़ाइन बनाना है इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए, तो एरे कमांड जो है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंटर कर दें, एरे कमांड से आप बाहर आ गए। ये था पाथ एरे। और अब इसका लास्ट ऑप्शन रह गया, वो है पोलर एरे। पोलर एरे भी बहुत यूज़फुल कमांड है। एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सपोज़ कि एक डाइनिंग टेबल है, मुझे इसके अराउंड चेयर्स बनानी है। एक तो इसका ये तरीका है कि मैं एक चेयर बना के उसकी कॉपीज़ ले लूँ डिफरेंट, और हर कॉपी को फिर रोटेट भी करूँ कि उसका मुंह जो है वो इस डाइनिंग टेबल की तरफ हो, तो ये थोड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा। तो इसका आसान हल है एरे कमांड। यहाँ मैं एक चेयर रेक्टेंगुलर शेप में छोटी सी ड्रॉ कर लेता हूँ, चेयर या बेंच जो भी है। तो फ़र्ज़ करें एक चेयर है, अब मुझे इसको रिपीट करना है। इसका सेंटर में मूव कर लेता हूँ इस सर्कल के सेंटर के सामने, ऑर्थो मोड ऑन कर लें। अच्छा, अब मुझे इस तरह की 8 चेयर्स लगानी है यहाँ पर, एक है 7 और बनानी है, और इनको मैं कॉपी नहीं करूँगा बल्कि एरे कमांड यूज़ करूँगा इस पर, और इसके लिए पोलर एरे यूज़ होगा। यहाँ से एरे के ड्रॉप डाउन मेन्यू से पोलर एरे सेलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको रिपीट करना है, एंटर करें। अब ऑप्शन देखें क्या आ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। एरे का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करें। मैंने ये सर्कल इसीलिए ड्रॉ किया था कि मैं एरे का सेंटर पॉइंट दे सकूं। अब इन चेयर्स को सर्कल में ड्रॉ करना है तो वो सर्कल जिसमें ये चेयर्स ड्रॉ होंगी उस सर्कल का सेंटर भी यही सेंटर है जो इस सर्कल का है। इसको सिलेक्ट कर लें, ये देखें कितनी खूबसूरती से रिपीट हो गई है इक्वल डिस्टेंस पे और रोटेशन के साथ। हर ऑब्जेक्ट का फेस इस सेंटर की तरफ है। यहाँ पर 6 ड्रॉ हुई हैं, इसको 8 करना है तो यहाँ आइटम्स में आगे चेंज कर दें, 8, एंटर, तो देखें 8 हो गई। एंटर करके एरे कमांड से बाहर आ जाए तो देखें फर्नीचर टाइप लग रहा है, सेंटर में टेबल और साइड्स पे चेयर्स है, और ये एरे कमांड से ड्रॉ की हैं तो ये पूरी एक ऑब्जेक्ट है। इसको अलग अलग करना है तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये थी एरे कमांड। उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।